आओ बच्चों, आज हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, उसका चैप्टर है 12 का 12.2 है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये चैप्टर्स है। तो इसमें हम लोग इसके 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्किल का रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है, एंड आर्क सस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री, और जो आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है 60 डिग्री का एट द सेंटर, उसके सेंटर पे, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आर्क द्वारा कितना एरिया फॉर्म बनता है, ठीक है ना, उसको निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर के द्वारा, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, और जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो है, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है जो उस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा बनता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसके फिगर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसका पिक्चर हम लोग पहले थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले एक सर्किल हम लोग बनाते हैं। देखिए सर्किल है आपका, एक ये सर्किल आप बनाइए, ये देखिए एक ये सर्किल हम लोग बनाए, गोला नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 60 डिग्री का है, और ये आपका सेगमेंट हमने डाल दिया है। ये देखिए माइनर सेगमेंट का है एरिया। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ये आपको दिया 60, और ये रेडियस दिया है 21, और ये भी दिया है 21, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर का नाम हमने ओ दे दिया, और इसका नाम दिया कॉर्ड्स का ए और बी, ठीक है ना। और यहाँ कुछ नाम आप देना चाहे तो लिख सकते हैं, पी क्यू आर, कुछ भी, एनीथिंग, ताकि आपको जब ये माइनर सेक्टर का एरिया निकला हो तो ओ ए पी बी लिखने में थोड़ा आसानी रहती है, इसलिए जरूरी। और अगर मेजर लिखना हो तो यहाँ भी आपको दे देना है, ध्यान रखना है। ये आपको थोड़ा सा सिस्टम से करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए तो ये पिक्चर हमने आप लोग के लिए बना दिया। अब इसके रिक्वायरमेंट्स लिख लीजिए। तो इसका रेडियस जो है, ठीक है ना, आप यहाँ दे दीजिए रेडियस आर बराबर ये वाला होगा ओ ए ओ बी 21 सेंटीमीटर। ये आपके पास ऑलरेडी आपको बुक में दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। थीटा देखिए, थीटा भी क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री लिख दिए। देखिए जो सेंटर पे सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। पहला क्वेश्चन इसका कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, निकालना है आपको लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क, ये जो ये रहा है ए बी के द्वारा बना, मतलब ए वाले ये रहेगा आप, ठीक है ना, ए पी बी। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फार्मूला याद रहने से आप आसानी से किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो देखिए ये फार्मूला हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या है कि इनके मेज़रमेंट, ठीक है ना, इनके मेज़रमेंट को आप आसानी से भरने की कोशिश कीजिए। देखिए
यहाँ हम लोग लिख देते हैं थीटा आपके पास क्या दिया 60, 60/360 आप दे दीजिए इंटू 2 पाई का मान 22/7 आपको दे रखा है इंटू आर देखिए 21 है 21, तो ये आपके पास आएगा 21, 2 पाई आर का काम खत्म हो गया। ये देखिए 60 है 360 है तो ये आपके पास 6 बाद में कट जाएगा, 6 6 36। अब देखिए 2 3 जा 6 ये कट गया, 3 7 जा 21 ये कट गया और 7 7 ये कट गया, 22 बचा। तो आप लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ आर्क आपके पास क्या निकला है 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कर दिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो कहता है इसका, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन करता है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क, आर्क द्वारा जो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म किया जाता है इस आर्क के द्वारा, मैंने इसका, ठीक है ना। तो इसका हमको निकालना है ये सेक्टर, यानी हम लोग कह सकते हैं इस पूरे सेक्टर का पहले हम लोग को निकालना है। देखिए आगे हम लोग इसमें चलते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ सेकंड नंबर आप लिखिए, लिखेंगे आर्क द्वारा कितना एंगल सब्सटेंड किया जाता है 60, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री जो एंगल मेकिंग करता है तो उसका एरिया देखिए क्या हो जाएगा। आप जानते θ/360, तो थीटा क्या है 60 है, तो 60/360 पाई आर स्क्वायर, पाई क्या हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर आपके पास जो होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगा ये 21 होगा, यानी 21 का स्क्वायर। ये आपके पास है रिजल्ट है। कटिंग कर दीजिए इसको, 6 6 जा 36, 2 3 जा और 2 1 जा, तो हमारे पास रिजल्ट आया। इसका रिमेनिंग पार्ट को लिखिए 11, 21 को स्क्वायर करेंगे तो 441 और नीचे आपके पास आएगा 3 और 7, 3 × 7, ये आपके पास रिजल्ट आया, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए कटिंग कर दीजिए, ये 7 6 जा 42, 21 7 3 जा, 3 से कटेगा 3 2 जा 6, 3 1 जा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कम 21, 2 बचा, 21 से 21 और 2 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो फॉर्म हो रहा था वो हमने आपको निकाल दिया, ये हम लोग को बताना था। चलते हैं अब थर्ड नंबर की तरफ। इसका थर्ड पार्ट कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, एरिया ऑफ द सेगमेंट आपको निकालना है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग। ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के द्वारा जो सेगमेंट का एरिया होता है। देखिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे। देखिए इस एरिया को पता करना है तो ये पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल घटा देंगे, ये निकल जाएगा। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। ये कहता है निकालने के लिए, तो इस पूरे में से इस ट्रायंगल को घटाइए। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कर रखा है इस तरह के सवाल। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेगमेंट APB ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये देखिए OAPB ये वाला, इसका एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने ये निकाल रखा है, ठीक है, ये वही है, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB या OAB, एक ही बात है, AOB ये वाला ट्रायंगल है। ये ध्यान रखिएगा 60 एंगल है ये, और ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो इस हिसाब से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं हिंट्स बता दूं, पहले यहाँ हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAB ये तो आपको दे रखा है 231 माइनस √3/4 A², ये एरिया होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में ये जो आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो आपको दे रखा है 60, और ये दोनों बराबर होंगे। बराबर इसलिए होंगे कि ये दोनों बराबर हैं, OA जो है OB के बराबर है, तो इक्वल साइड्स क्या करता है, इक्वल एंगल मेड करता है, तो दोनों के एंगल सेम होंगे। तो अगर तीनों की बात करें x + 60 अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 180। ये 2x बराबर 60 जब लेस होगा 180 से तो 120 बचेगा, तो 2 6 जा 12 60 यानी कि x बराबर 60 आएगा। तो ये भी x है ये भी x है, तो दोनों 60 और एक 60 पहले देगा। तो इस तरीके से आपको क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल आया। इसीलिए हम लोग जो फार्मूला अप्लीकेबल करते हैं, ठीक है ना, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 A²। ए क्या है आपके पास, वही रेडियस है 21, तो आप लिख सकते हैं 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 231 माइनस √3/4 इंटू 441। इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसको 231 माइनस 441 √3/4, ये आपके पास रिजल्ट रहेगा। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा, कुछ विशेष इसमें नहीं था जो आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको यही रहने देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसका आंसर भी आपको दे रखा है 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपको दिया हुआ है, थर्ड नंबर 5 का थर्ड हम लोग देख चुके हैं। तो इस हिसाब से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया 5 नंबर को। अब कहता है हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसी टाइप में है, बस थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आंसर नंबर 6। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल
ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, सर्किल का एक कॉर्ड है, रेडियस आपको दे रखा है उस सर्किल का 15 सेंटीमीटर। सस्टेंड एन एंगल 60 बनाता है एंगल सेंटर पे, एट द सेंटर, उसके केंद्र पे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजोर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के द्वारा और मेजोर सेगमेंट के द्वारा एरिया जो बनता है वो आपको बताना है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग किया था, सेम उसी हिसाब से है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें दिया है पाई 3.14 इस्तेमाल करना है और √3 का मान 1.73 आपको दे रखा है पहले से। तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके फिगर की तरफ, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए, फिगर कहता है, सर्किल ड्रॉ कीजिए पहले। ये देखिए सर्किल, ये सेंटर आपका हो गया। कहता है सेंटर पे जो आपके पास कॉर्ड है 60 का एंगल बनाता है। देखिए ये रहा, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। नेमिंग कर दीजिए OAB। ये जो कहलाएगा मेजोर सेगमेंट कहलाएगा, मेजोर सेगमेंट। और ये आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट, ये आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा और ये पूरा मेजर सेक्टर कहलाएगा। ये हम लोग समझ गए। इसमें जो रेडियस दिया है वो आपको दे रखा है 15 और 15, तो आप लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर रेडियस आपको दे रखा है। गिवन वाला पार्ट लिख देने से आपको सवाल बनाने में थोड़ा सा सहूलियत रहती है और आपको हेल्प मिल जाता है। देखिए, तो गिवन पार्ट हमने लिख दिया। यहाँ रेडियस जो आपको दे रखा है, रेडियस R = 15 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये भी 15 है, भी 15 है। थीटा जो आपके पास दिया है वो दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा हमने लिख दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट्स कुछ नेमिंग कर दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा, और इधर आपको निकालना हो तो वो नेमिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है। नेमिंग करने से आपको आसानी से आप समझ सकते हैं उसको। देखिए, नेमिंग कर दिया। अब इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया, इसको निकालना तो इसको निकालना होगा और इसे घटाना पड़ेगा तो ये निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB = आएगा θ/360 πr²। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एज इट इज। यहाँ थीटा 60 है, 60/360 इंटू पाई। तो पाई इसमें कुछ आपको दे रखा है वैल्यू, पाई दे रखा है 3.14, तो आप एज इट इज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 3.14, और आर आपको दे रखा है 15 इंटू आर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, 15 का स्क्वायर एज इट इज आप रख सकते हैं इतना। ये देखिए 6 36, 0 कट गया, 6 आया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 1/6
इंटू ये हो जाएगा 3.14, डेसिमल हटाइए नीचे 100 इंटू 15 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 15। ये देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगर हम लोग इसको कटिंग करना चाहें 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 157 आया। और इसको आप कटिंग करेंगे 5 2 जा 10 20 आया, 5 4 जा 5 3 जा, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 157 इंटू 3 और अपॉन 4। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 7 जा 21 और 3 7 21, 2 5 3 15 और 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, 471/4। यानी इसको अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 31, 4 7 28, 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, ये आपके पास आया। तो आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब देखिए आगे हम लोग जो चलते हैं, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। ये एरिया तो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। अब आता है हमको इस ट्रेंगल का एरिया। देखिए तो ट्रेंगल के एरिया की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, ये ट्रेंगल जो होगा, देखिए दोनों साइड से बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो ये निकलेगा √3/4 A²। इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है, यानी कि √3/4 ए क्या हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 15 का करेंगे तो ये आपके पास आएगा 225 √3 और बटे 4, ये रिजल्ट आएगा। ठीक, तो हमारे पास √3 की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 225 को इंटू करेंगे 1.73, ये आपको वैल्यू आपके बुक में दे रखे हैं। √3 की वैल्यू 1.73 ये दे रखा है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी और अच्छा रहेगा कि हम लोगों ने क्या सम्स को किया, सही निकला या गलत, ठीक है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा एक पेज में करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए हमको कैलकुलेशन करना है 1.73 टू 225 1.73 ये से हमको करना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं, देखिए 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 दूनी 14 और 1 15। ये देखिए 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 दूनी 14, 1 15। अब इससे करेंगे तो 2 अंक आप छोड़िए, इसको 1 5 5 हो जाएगा और 1 2 2 और 1 2 2, ये आ गया। 1 से करेंगे इसे। अब देखिए 5 7 5 12, 6 7 13, 6 7 13, 13 5 18, 18 और 1 19, इसका एक कैरी इसमें आएगा। 5 2 7, 1 8, 2 और 1 3, ये रिजल्ट आपके पास है 38925। तो आप इसी चीज़ को लिख दीजिए यहाँ पे 38925 अपॉन 4 भी है, ध्यान रखिए। देखिए 4 दिया हुआ है और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 25 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे देखिए तो 4 9 जा 36, 2 बचा
29, 4 7 जा 28, एक बचा 12, पॉइंट 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8 और 4 5 जा, ये आया 97.3125। ये आपके पास रिजल्ट आया। अब हम लोग को निकालना है, ठीक है, हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए देखिए एक दूसरे पेज का हम लोग सहारा लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में आएगा हमारे पास जो एरिया दे रखा था एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास था 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकला था 97.31, ये था। जब इसको माइनस हम लोग करेंगे देखिए तो आपके पास आएगा 5 1 4 7 और 3 4.770, 11 और 9 तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों एरिया देखिए कहाँ से आया, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकला था, ये निकला था आपको 117.75 और ट्रायंगल का जो एरिया निकाले थे ये रिजल्ट आपके पास आया था। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइए, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आसानी से निकल गया। अब कहता है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करता है, ठीक है ना। अब उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बड़े वाले पार्ट की बात करता है। तो बड़े वाले में क्या हम लोग को निकालना होगा, देखिए यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। ये देखिए बड़े वाले के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको घटा देंगे। मेजर सेगमेंट में, इस मेजर सेगमेंट में कहता है इस पूरे वाले में से इस सेगमेंट को हटा दिए, ये माइनर सेगमेंट को, तो हो जाएगा इस पूरे वाले से ये छोटा छोटा माइनर सेगमेंट वाला। तो वैसे हम लोग करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि हमको मेजर का चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 20.44। अब यहाँ देखिए सावधानी से, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में आपके पास आएगा, पाई का वैल्यू आपको दे रखा है 3.14 और आर आपको दे रखा है 15 का स्क्वायर। हमारे पास रिजल्ट आएगा 20.44। देखिए अब इसको कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 3.14 और 15 करेंगे तो 225 आएगा और ये 20.44। इसको देखिए कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, 314 और 225। देखिए ये आपके पास आएगा 225 को 4 बार हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये 900 आएगा। 900 का हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे। ये देखिए 900 आपके पास क्या होता है, ऐसे होता है। 225 को 4 से हमने डायरेक्ट किए, 225 को 4 से करेंगे तो 900 0 90 बचा आपके पास। 225 को एक बार करेंगे तो 225 आएगा आपके पास। क्या आएगा 225 और 90 पहले था, तो 5 9 2 11 और 2 1 3, 315 आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5
और 31 बचा आपके पास। 225 को 3 से करेंगे तो आपके पास आएगा 3 दूनी 6, 675, यानी आपके पास आया 675 और हम 31 जोड़ना है तो आपके पास क्या आएगा 5 1 6, 7 3 10 और 6 1 7, 706। तो हम लोग लिख देंगे 706, यानी ये रिजल्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए 706 और कितने अंक के बाद डेसिमल है, देखिए 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ लगाइए, यानी 706 50 माइनस 20.44। ठीक, अब इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन वर्क है, ध्यान रखिएगा, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ घटा लीजिए 706.50 और घटाना है आपको 20.44, तो ये आएगा 60.6, तो 6 ही रहेगा और ये आपका 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे आपको बचेंगे 686। तो आपके पास रिजल्ट आया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास करेक्ट आंसर आया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।